भजन संहिता अध्याय 18 आयत 47। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है। आमीन। और धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर का, धन्यवाद हो यहोवा परमेश्वर का, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब आप एक धार्मिक जीवन जीते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन में बनाए रखते हैं, आपका जीवन ना केवल परमेश्वर के वचन पढ़ते समय, ना केवल प्रार्थना करते समय, ना केवल चर्च जाते समय, परंतु जब आप जहाँ कहीं भी होते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप किसी से कुछ बात भी कहते हैं, आपके बर्ताव में, आपके जवाब में, आपके बोलचाल में, वो यहोवा परमेश्वर का जो सिखाया हुआ वचन है, जो आपके विवेक को शुद्ध कर चुका है और निरंतर करता चला आ रहा है, वो आपके विवेक के द्वारा दूसरे मनुष्य के मन में कार्य करता है। ये यहोवा परमेश्वर का वचन है जो ये कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब आप उस विवेक के साथ बात करते हैं जो आपको बाइबल से, परमेश्वर के जीवते वचन से मिला है, सामने वाले पर वो यहोवा जीवते परमेश्वर का प्रभाव आता है। ना केवल ये, और उसके द्वारा आपको एक ऐसा परमेश्वर मौका दे पाते हैं कि आपके जीवन के द्वारा ही आप एक प्रभु यीशु मसीह की गवाही बन जाते हैं, जिससे अविश्वासी को भी परमेश्वर में मन फिराने का मौका मिल जाता है, एक वजह बन जाती है। ना केवल ये, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आपका मन परमेश्वर के प्रेम में डूबता चला जाता है, पहला कुरिन्थियों का जो वचन है, सुसमाचार प्रचार करने के बारे में, ड्यूटी या बोझ नहीं, परंतु आपके लिए बहुत खुशी और आनंद की वजह बन जाता है, और आप जाने अनजाने ही सुसमाचार का प्रचार करने लग जाते हैं। तब यदि आपके सामने कोई ये कहे कि मैं पापी हूँ, आप उसे ये कहने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाते। आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह पहले ही धो चुका है। आप उनके अनुग्रह, उनकी दया के द्वारा पवित्र किए जा चुके हैं। जैसा इब्रानियों में लिखा है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इब्रानियों अध्याय 10 के 19 में परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। धन्यवाद दो यहोवा परमेश्वर का, जो अति महान है, बहुत बहुत महान यहोवा परमेश्वर है। ऐसे यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो जो प्रेम से भरा हुआ है, जो एक दुष्ट के भी मन फिराने का इंतजार करता है। वो दयालु, प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो यहोवा परमेश्वर का, जिन भी लोगों के मन में परमेश्वर ने ये सच्चा सुसमाचार पहुंचाया है कि उनके पाप क्षमा हुए मसीह के लहू के द्वारा, जैसा इब्रानियों 10 और 11 में हर एक मनुष्य साफ साफ पढ़ सकता है। हमारे कामों से नहीं, परंतु परमेश्वर के उस असीम दया और असीम प्रेम के द्वारा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, उनकी जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, उनकी जय जयकार हो। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक हम में वास करता है, उनकी स्तुति हो, उनकी जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।